एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कमला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कमला को 2 बेटियां थी जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला हो, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था जो थी उसकी गाय, पर अब वो भी बीमारी से मर चुकी थी। कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चों का खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कमला का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा भी सकता था। कमला के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वे सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे जो कमला की परिस्थिति में भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। कमला ने बड़ी निराश भरी आवाज में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो, बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज्यादा कर पाओगी उतना ये काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसके बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबालकर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी तुम लोग बचोगे और दलिया का पानी जो सेहत के लिए इतना अच्छा होता है वो भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये तुम्हें और भी कई बीमारियों से बचाएगा और इस तरह तुम थोड़ा थोड़ा अपना खर्चा बचाकर अपने लिए फिर से एक गाय खरीद सकती हो, अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। कमला को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम तो लगा। उसने वैसे ही किया जैसे टीचर ने उससे करने के लिए कहा था। देखते देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में कमला के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। वे तुरंत ही अपने गांव के आदमी के साथ गाय खरीदने निकल गई और जब वह घर गाय लेकर पहुंची वे बहुत खुश थी। धीरे धीरे उसने गाय से अच्छी खासी कमाई भी करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था अब उसे कि उसने कुछ दिन तो सुधारे हैं। अब वे अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगी। उनका दाखिला एक अच्छी स्कूल के अंदर करा दिया जिससे वे अपनी पढ़ाई अच्छी कर पाए, और साथ में उसने एक लड़का भी रख लिया जो गाय का दूध निकालता और बंधे हुए घरों में जा जा कर देता। उसके बदले में उसे महीने के 10 रुपए दे दिया करती थी। उसकी जिंदगी अब जैसे इतनी अच्छी हो गई थी कि जो पड़ोसी लोग उसको देखकर अनदेखा करते थे वे खुद उसके पास आकर उससे बात करते। मन ही मन वे बड़ी खुश होती। एक दिन वे इन सब का धन्यवाद करने के लिए शिक्षक के पास जाती है जिन्होंने उसे ये सब राय दी थी। वे उनके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। शिक्षक की बीवी निकल कर आई और बोली, जी बोलिए, क्या काम है? वो बोली, मुझे अध्यापक जी से मिलना है, वे घर पर है। उन्होंने कहा, मैं हाँ बुलाती हूँ उन्हें। जैसे ही शिक्षक आए वे बोली, प्रणाम। शिक्षक बोले, क्या हुआ, कोई समस्या हो गई है क्या? वह बोली, नहीं नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, बस उसी का धन्यवाद करने मैं आपके पास आई थी। अगर आपने मुझे वह राय न दी होती तो शायद मेरे दिन कभी ना सुधरते। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप मेरे पास आकर मुझे समझा कर गए। उस दिन को आज भी मैं याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थितियाँ इतनी सुधर गई हैं। शिक्षक बोले, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारी मेहनत है। जो दिन रात तुमने किया है ये उसी का फल है। आज तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारे पास होना ही चाहिए था, क्योंकि तुम इसी के लिए बनी थी। पति के जाने से ऐसा तो नहीं ना कि पत्नी जीना छोड़ दे। और सच बोलूं तो तुम उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्हें कूड़े में भी छोड़ दिया जाए तो वहां भी महल खड़ा कर दे। वह बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, आपके घर रोजाना 1 गिलास दूध पहुंचा दूं? शिक्षक बोले, अरे नहीं, तुम बस लगाकर अपने काम में ध्यान दो, और 1 नहीं 5 गाय जब तुम्हारे पास होगी तब पूरी गाय का 1 दूध लूंगा मैं। और हंसने लगता है। वह भी बात करके फिर अपने घर लौट जाती है।
कहानी से सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। इसी के साथ इस कहानी से आप ये भी सीख ले सकते हैं कि किस तरह आपके दुखों में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं हर कोई आपसे बात करने आता है। तो कोशिश कीजिए किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो अपने आप को हमेशा कामयाब बनाने की कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।